हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल JM25 मैथ्स क्लासेस। मैं हूं रामनिवास और आज के वीडियो हम सिखाने वाले हैं क्लास 10th NCERT का प्रश्नावली 2.2 का सवाल। तो आइए सवाल देख लेते हैं क्या है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहले इसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बहुपद के गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड विधि से जैसे मूल निकालते हैं उसी तरह से इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे देखो, हम यहाँ इसका हल लिख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं इधर इसको करके दिखाता हूं कैसे करना है इसे। ठीक है, थोड़ा छोटा पार्ट ले लेते हैं इधर। हमें सबसे क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इंटू अचर पद। ठीक है, तो यहां देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। तो हमने ये 1 ले लिया और इसका गुणा किससे करना है, अचर पद से। ठीक है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 8। तो ये गुणा करेंगे 1 से तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब बीच में कितना है, 2। 2 के ऐसे पार्ट्स होना चाहिए, -2 ऐसे पार्ट्स होना चाहिए कि गुणा करने पे हमें कितना मिलना चाहिए, 2 गुणनखंड करना है, गुणा करने पे कितना मिलना चाहिए हमें, गुणा करने पे मिलना चाहिए -8। और उन दोनों गुणनखंडों को आपस में जोड़ें या घटाएं, दोनों को जोड़ें या घटाएं तो कितना मिलना चाहिए, जोड़ें या घटाएं तो हमें मिलना चाहिए -2। तो ऐसे 2 गुणनखंड ले लो जिनका गुणा करने पे 8 हो जाए। तो 2 और 4 ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, 2 और 4 ले सकते हैं। ठीक है, अब बचना क्या चाहिए, माइनस का। तो माइनस का ज्यादा लेंगे, माइनस का ज्यादा लेंगे कितना, 4, माइनस का ले लेंगे और प्लस का ले लेंगे 2। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा और 4 में से 2 कम कर दें तो -2 बच जाएगा। इसके साथ में x है तो इसके साथ में भी x ले लें। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सवाल पर। यहां हम इसके बराबर 0 रख देंगे, क्योंकि 0 रखेंगे तभी हम इसके शून्यक निकाल सकते हैं। तो कर दो इसके फैक्टर। कैसे करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर। अब इस 2 की जगह हमें क्या करना है, दोनों गुणनखंड जो किए थे वो लिखना है। प्लस का 2x और माइनस का 4x, माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, अब 2 अंक का एक पेयर बना लो, ऐसे 2 टर्म्स का एक पेयर बना लो। अब इस वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है तो एक x बचेगा यहां पर और क्या बच जाएगा, 2। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक माइनस कॉमन ले लो और एक क्या आ रहा है, 4। ये हो जाएगा x, माइनस कॉमन लिया है तो प्लस हो जाएगा और अंदर कितना बचेगा, 2 बराबर 0। अब इसमें ये देखना है, अगर दोनों में बराबर संख्या बच रही है तो हमारा सवाल सही है, अगर बराबर नहीं बच रही तो हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो यहाँ x+2 और x+2 लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों में बराबर है तो इसका मतलब है हमारा सवाल सही जा रहा है। तो देख लो, अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x+2, क्योंकि इसमें दोनों में है, x+2 कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ क्या बचेगा, x। ठीक है, और ये क्या बचेगा, -4 बराबर 0। ये दोनों गुणनखंड है, दोनों के बराबर क्या है, 0। तो एक बार मैं x+2 बराबर 0 रख लूंगा। ठीक है, और एक बार x-4 बराबर 0 रख लूंगा। ठीक है, 0 रख लूंगा। तो यहां देखो, -2 उधर ले जाऊंगा, प्लस का 2 उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और यहां से भी -4 है, उधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमारे जो शून्यक निकल के आ गए, जीरोस निकल के आ गए, शून्यक x बराबर क्या हो गए, -2 और 4, 2 शून्यक निकल के आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जांच करनी है इसकी। क्या करना है, जांच। जांच में क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध दिखाना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो 2 शून्यक आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। अब 2 शून्यक निकले हैं क्या, -2 प्लस का 4। योगफल के लिए हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। योगफल के लिए क्या कर दिया, दोनों के बीच प्लस कर दिया। एक शून्यक -2 है और दूसरा 4 है, योगफल के लिए प्लस कर दिया, बराबर -b/a। अब इस जो वाला बहुपद है वो कैसे टाइप का दिया है, ax² + bx प्लस का c बराबर 0 के टाइप का। ठीक है, तो अगर इसमें देखें हम, b क्या होता है हमारा, x का गुणांक होता है। तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, देखो -2। x का गुणांक कितना है, -2। और a क्या होता है, x² का गुणांक। तो x² गुणांक कितना है यहाँ पर,
1, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2, लेकिन इसमें एक बी और माइनस का पहले से ऑलरेडी होता है, तो ये बचेगा 2, और यहाँ माइनस माइनस का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 2, यानी ये दोनों बराबर आना चाहिए। कौन सा? शून्यकों का योगफल जो निकाले हैं उनका योग और माइनस का b/a, ठीक है। अब इसमें दूसरा काम क्या करना होता है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है? c/a। हमने 2 शून्यक निकाले हैं, माइनस का 2 गुणनफल के लिए गुणा, ठीक है। दूसरा क्या है? 4, और c कितना दिया हुआ है यहाँ पर? c अचर पद होता है, वो कितना दिया है? माइनस का 8, और a का गुणांक कितना है? 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? -8, और इसका भी कर दोगे तो -8। ये भी दोनों कैसे आ रहे हैं? बराबर। दोनों बराबर आ रहे हैं तो हमारी जांच सही है, ठीक है। ये था हमारा पहला वाला सवाल, इसको इसी तरह से हल करना है, इसे नोट कर लीजिए। आइए दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल कैसे करेंगे? क्या सवाल दिया हुआ है? दूसरा पार्ट है इसका 4s² - 4s + 1, ठीक है। तो हल करेंगे 4s² 4s प्लस का 1 बराबर क्या रख लेंगे? 0, ठीक है। अब यहां वही कर लेते हैं, पहले क्या करेंगे? s² का गुणांक, यहाँ पे x की जगह क्या है? s है, तो s² का गुणांक कितना है यहाँ पे? 4। s² का गुणांक कितना है? 4, प्लस किससे गुणा कर लोगे? 1 से, प्लस का 1, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब ये बीच वाला 4 जो बचा हुआ है, माइनस का 4s 4s, इसको 2 पार्ट में 2 गुणनखंड कर लेते हैं। इसके क्या हो जाएंगे? जिनका गुणा करने पे कितना मिलना चाहिए? गुणा करने में मिलना चाहिए हमको 4 का प्लस का, और उनको जोड़ें या घटाएं, जोड़ें या घटाएं तो कितना मिलना चाहिए? माइनस का 4। तो हम 2 फैक्टर ले लो जिनका गुणा करने पे 4 आ जाए। क्या ले सकते हैं? 2 और 2, 2 का 2 से गुणा करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, लेकिन माइनस के 4 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को काय का लेना पड़ेगा? माइनस का। -2 और -2 जोड़ के कितना हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसके साथ में s है तो इनके साथ भी क्या ले लो? s ले लो, ठीक है। आ जाइए सवाल पर, कैसे करना है इसको देखो। 4s², इसकी जगह दोनों फैक्टर लिख लेते हैं, माइनस का 2s, माइनस का 2s और प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहां देख लो, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, 2 पदों का एक पेयर बना लिया। अब इस वाले में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और एक s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ एक 2 बच जाएगा, एक s नहीं आया तो एक s बच जाएगा, और माइनस क्या बचेगा यहाँ पर? 1, ठीक है। इस वाले में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ नहीं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और 1 कॉमन आ जाएगा। माइनस का 1 यहां से कॉमन ले लो, -1 लोगे कॉमन तो इस पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, काय का हो जाएगा? प्लस का, हाँ प्लस का हो जाएगा 2s। माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस आ जाएगा, प्लस का माइनस हो गया और बराबर 0। अब देखो दोनों में कैसी बराबर संख्या आ रही है, तो हम दोनों में से फिर कॉमन ले लेते हैं। 2s - 1 ये कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बचेगा? 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो एक बार 2s - 1 बराबर 0 रख लो और 2s - 1 बराबर भी 0 रख लो। यहां से 2s बराबर आ जाएगा 1, उधर लेके तो प्लस का s निकालोगे तो 1/2, ठीक है। ऐसे यहां पर देख लो, 2s बराबर 1 और s निकालोगे तो 1/2। तो हमारे यहाँ शून्यक यानी जीरोस निकल के क्या आ गए? शून्यक s बराबर 1/2 1/2, दोनों शून्यक निकल आए। वर्ग समीकरण के 2 शून्यक होते हैं, दोनों हमने निकाल लिए। क्या आ गए? 1/2। इसको मैं मिटा देता हूं, अभी नहीं मिटा, माइनस का 2s माइनस का 2s। अब हमें क्या करना है? देखो यहां पर कर देते हैं, हम कर रहे हैं जांच इसकी। क्या करना है? जांच करना है, ठीक है। जांच के लिए सबसे पहले क्या करना है? शून्यकों का योगफल, और वो क्या होता है? माइनस का b/a, ठीक है। शून्यक निकल के आए 2, 1/2, योगफल के लिए प्लस, दूसरा शून्यक हो गया 1/2 बराबर माइनस। अब b क्या होता है? x यानी s का गुणांक, तो माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4, 1 माइनस पहले से है, और s का गुणांक कितना है? 1 नहीं 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4, ठीक है। s² का गुणांक 4 हो गया। ये आधा 1/2 1/2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1 बराबर माइनस माइनस का आएगा प्लस का हो गया 4/4, यानी इससे ये कट गया तो कितना? 1 बराबर 1, दोनों बराबर आ गए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है, C अपॉन ए। फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन ए। अब दो शून्य निकल गया, 1/2 गुणनफल के लिए गुणा लगा दो, फिर दूसरा 1/2। C कितना है यहाँ पर देखो 1, ठीक है, और a कितना है यहाँ पर 4, तो इनका गुणा करोगे तो 1/4 बराबर 1/4। तो ये भी कैसा आ गया, बराबर, यानी हमारे शून्यकों का योगफल भी बराबर आ गया दोनों, और गुणनफल भी बराबर है। इस तरह से इस सवाल की जांच हो जाएगी, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तीसरा पार्ट क्या है इसका, तीसरा पार्ट देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। तीसरा पार्ट दिया हुआ है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। मतलब इस समीकरण को थोड़ा सही लिखना है, कैसे लिखोगे, 6x², इसके बाद x वाला पद आता है तो माइनस का 7x, फिर माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। अब करना है क्या, x² का गुणांक कितना है यहाँ पे 6, x² का गुणांक फर्स्ट लास्ट से गुणा करते हैं, फर्स्ट और लास्ट से गुणा करते हैं, किससे करेंगे, माइनस का 3 से, तो कितना हो गया माइनस का 18, ठीक है, और माइनस का 7। 18 के दो ऐसे गुणनखंड ले लो जिनका गुणा करने पे कितना मिल जाए 18, और जोड़े घटाए तो कितना मिल जाए 7। तो क्या कर लें, देखो 18 का गुणा करके एक 2 ले लो और एक 9 ले लो, 2 और 9 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 18, 2 और 9 का गुणा करने पे 18, ठीक है। और इनको अगर जोड़ते घटाते हैं, जैसे 9 में से कितना घटा दो, 2 घटा दो, ठीक है, तो 7 बच जाएगा। अब चाहिए क्या का माइनस का 7, तो माइनस के 9 ले लो, प्लस का 2 ले लो, साथ में x है तो x ले लो, ठीक है। आया समझ में, आ जाइए इधर, 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x और माइनस का 3 बराबर 0। इसकी जगह पर दोनों गुणनखंड हमने लिख दिए, ठीक है। अब यहां से देखो, इस वाले में से, इस वाले पेयर से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो यहां कितना बचेगा 3 और x, यहां से 2x चला गया तो प्लस का क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इधर आ जाइए, यहां से क्या कॉमन, एक तो माइनस कॉमन ले लो, और यहां 3 है तो इसमें से 3 निकाल सकते हैं, ठीक है। माइनस लिया है तो ये प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पे, और x, और यहां से चला गया ये माइनस का, तो प्लस का कितना बचेगा 1 बराबर 0। दोनों में बराबर संख्या आ गई, इसका मतलब हम सवाल सही कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां दोनों में से 3x + 1 कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 2x और माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। दोनों गुणनखंड हो गए। अब 3x + 1 बराबर 0 रख दो एक बार, 2x - 3 बराबर 0 रख दो, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, 3x, एक को उधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा पक्षांतर करके, ठीक है। x बराबर माइनस का 1/3, यहां देखोगे 2x बराबर 3, x निकालोगे तो 3/2, यानी हमारे जो शून्यक हैं, जीरोस हैं, वो क्या निकल के आ गए, x बराबर माइनस का 1/3, 3/2, 2 शून्यक निकल के आ गए। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है, ठीक है। तो ये जांच कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या है, माइनस का b/a। तो 2 शून्यक निकल के आए हैं, माइनस का 1/3 और प्लस का, प्लस क्यों कर दिया हमने, क्योंकि योगफल निकाल रहे हैं, और 3/2 बराबर b माइनस b कितना है, यहां पर देखो x का गुणांक माइनस माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7, और a कितना है अपॉन में 6। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 3 का भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 से इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, 2 का दोगे 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 9 बराबर प्लस का माइनस माइनस प्लस का हो गया बटे में 6। इधर 9 में से 2 घटाओगे तो 7 बचेगा बटे में 6, इधर भी 7/6, तो ये वाली हमारा बराबर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल C/a, ठीक है। तो गुणनफल के लिए क्या करना है, हमको गुणा कर देना है, 3/2 बराबर 1/3 माइनस का, ठीक है। दूसरा क्या है 3/2, इनका गुणा करना है। C क्या दिया हुआ है सवाल में हमारे 3 माइनस का, ठीक है, और A क्या है 6। अब यहां से 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, यहाँ 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/2, ठीक है। ये साइड भी बराबर हो गई। ये हो गई इसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है। इस सवाल को नोट कर लीजिए।
देखो दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें क्या है, अचर पद है ही नहीं, तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे। देखो इन दोनों में से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, एक 4 दिख रहा है और क्या दिख रहा है, u। तो यहाँ पे एक u बचेगा और जहां से 2 4 का डिवाइड हो जाएगा 8 में, तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो ये आ जाएगा u+2 बराबर 0। अब एक बार 4u बराबर 0 रख लेते हैं और एक बार u+2 बराबर 0 रख लेते हैं। यहां से u का मान निकालोगे तो ये आ जाएगा 0/4, तो u बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, और इधर देखो u, इस प्लस का 2 उधर ले जाओगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो हमें शून्य कौन से मिल गए यहाँ पे, शून्यक u बराबर 0 और माइनस का 2। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे, देखिए आइए क्या करना है, जांच। तो जांच के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस का b/a। और हमने 2 शून्यक निकाले, 0 योगफल के लिए आता है प्लस और माइनस का 2 बराबर माइनस b। अब b क्या होता है, x का गुणांक। तो यहां पर देखो x की जगह u में बहुपद दिया है अपना, u चर में बहुपद दिया है, तो यहां से u के बगल में 8 है, u का गुणांक 8 है, तो यहां b की जगह कितना रख दिया जाएगा, 8, और a कितना है यहां पर 4। ठीक है, इधर देखो 0 में से 2 घटा 2 ही आएगा, 4 से 8 को काट दोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये दोनों साइड हमारी बराबर हो गई। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। 2 शून्यक हैं, 0 गुणनफल के लिए गुणा कर दो, माइनस का 2। c यहां पर है ही नहीं, तो c की जगह हम क्या रख सकते हैं, 0, और a कितना दिया है, 4। 0 से -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और 0 में 4 का भाग दोगे तो 0। ये भी हमारा बराबर आ गया। यानी हमने शून्यकों का योगफल निकाला तब भी बराबर है, गुणनफल निकाला तब भी बराबर है। शून्यक और जो गुणांक होते हैं बहुपद के, उनमें संबंध बराबर दिख रहा है। इस प्रकार हमारी सत्यता की जांच हो जाती है। इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसका 5th पार्ट देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, t² - 15। हमें इसके शून्यक निकालने हैं, उसके बाद इसमें सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम शून्यक निकालने के लिए इसका हल लिखेंगे और t² - 15 बराबर 0 रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहां से इसको करने के 2 तरीके हैं। मैं ऐसे लिख सकता हूं t² इसको स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है तो √15 लिख लूंगा और मैं इसका स्क्वायर बराबर 0। अब यहां देखो a² - b², a की जगह ये फॉर्मूला बन रहा है, तो a की जगह t दिया है और b की जगह कितना है, √15। तो क्या हो जाएगा, a + b और क्या होता है, a - b, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक ब्रैकेट में t माइनस प्लस का √15 और दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा t माइनस √15 बराबर 0। ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो t + √15 बराबर 0 रख लेंगे और t माइनस √15 बराबर 0 इधर रख लेंगे। यहां से √15 उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो t बराबर माइनस का √15, और इधर ले जाओगे तो t बराबर ये माइनस वाला है वो हो जाएगा √15 प्लस का। तो शून्यक हमें 2 शून्यक मिल गए यहाँ पर, शून्यक t बराबर माइनस √15 और प्लस का √15। ठीक है, 2 शून्यक हमने निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसकी जांच। तो जांच कर लेते हैं। जांच कैसे, देखो जांच सबसे पहले हमें करना है शून्यकों योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस का b/a। अब यहां देखिए शून्यक हमने 2 निकाले हैं, √- का। शून्यकों का योगफल, एक शून्यक का है माइनस का √15, दूसरा योगफल के लिए प्लस कर देंगे, दूसरा है √15। b क्या है, b का गुणांक यहाँ पे है ही नहीं तो 0, और a का गुणांक कितना हो जाएगा, 1। a कितना है, 1 है यहाँ पर। 15 से 15 कट गया, इधर 0 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है, c/a। शून्यक 2 निकाले, माइनस का √15 इंटू प्लस का √15, गुणनफल के लिए गुणा। c कितना है यहाँ पर, माइनस का 15, और 1 कितना है, 1। इससे गुणा करोगे तो ये रूट हट जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा, इधर भी माइनस का 15। ठीक है, ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसका 6th पार्ट देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, 3x² - x - 4।
तो हमें इसके शून्यक निकालने हैं, तो क्या लिखेंगे हल, ठीक है, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 रख लेंगे। अब क्या करते हैं हम x स्टार्टिंग वाला फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ रहा है, 3 और 4 का गुणा करने पर -12। अब -12 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि उनका गुणा करें तो -12 हो जाए और उनको जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 1 बचना चाहिए। ऐसे दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, तो 3 और 4 ले सकते हैं हम, ठीक है। बचना चाहिए माइनस का, तो माइनस का ज्यादा ले लो और प्लस का ले लो कम। इसके साथ x है, इनके साथ भी x ले लो। अब आ जाते हैं यहां सवाल पर, 3x², इसकी जगह ये दोनों फैक्टर लिख देते हैं हम, प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर 0, ठीक है। अब यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो दो पेयर हो गए यहाँ पर, दो टर्म वाले, 3x कॉमन ले लेंगे यहां से, तो एक x बचेगा +1। यहां से -4 कॉमन ले लो तो x, माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा और 1 बराबर 0। दोनों में बराबर आ रहा है, इसका मतलब सही हो रहा है ये सवाल हमारा। तो x + 1 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 3x - 4 बराबर 0। अब एक बार x + 1 बराबर 0 रख लेते हैं, 3x - 4 बराबर 0। या एक उधर पक्षांतर करके ले जाओगे तो काय का हो जाएगा, माइनस का। इसमें देखिए 3x माइनस, ये 4 उधर ले जाएंगे माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का। यहां से x का मान निकालोगे तो 4/3 और यहाँ x बराबर कितना आ गया, -1। तो हमारे दो शून्यक हो गए, शून्यक x बराबर -1 और 4/3, शून्यक x बराबर -1 और 4/3। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है इसकी। जांच कर लेते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल माइनस का b/a, शून्यक -1 योगफल के लिए प्लस और 4/3 बराबर -b। x का गुणांक कितना है यहाँ पर, -1 और a कितना है, 3। इधर देखो इसके नीचे 1 रख लेते हैं, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 3। इससे मल्टीप्लाई करोगे -3 प्लस का 4 और इधर भी हो जाएगा प्लस का 1/3। 4 में से 1 कम कर दोगे, इसको मिटा देते हैं, 4 में से कम कर दो तो 1/3 बराबर 1/3। हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल c/a। गुणनफल दो शून्यक है, -1 और 4/3, ठीक है। c क्या है यहाँ पर देखो, अचर पद माइनस का 4 और a कितना है, 3। इसका मल्टीप्लाई करोगे -4/3 -4/3, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सवाल हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कमेंट करना और हमारे